सास बहू का रिश्ता कुछ खट्टा कुछ मीठा। बहू, कल मेरी किटी पार्टी है। मैं जानती हूँ तू मुझे और मैं तुझे कुछ नहीं समझती, पर क्या करूँ, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो तू कुछ आइडिया सोच कर आना मेरे पास। गुस्से में सपना जी ने अपनी बहू आरती को बोला और कमरे से बाहर चली गई। जी हाँ, रोज की तरह फिर सुबह ही दोनों सास बहू में नोकझोंक हो गई और दोपहर को ही पता चला कि पहली किटी सपना जी के घर पर ही है। अब ऐसे में बिना बहू की मदद के किटी कैसे होगी? और सबसे बड़ी बात, लोगों को क्यों बताना सास बहू के बीच क्या है? खैर, आरती जानती थी कि चाहे दोनों में जितना मर्जी झगड़ लें, पर दोनों का ही एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। और वैसे भी किटी के लिए तो उसी को ही तैयारी करनी है, तो अच्छे से बिना मुंह फुलाए क्यों न करे। खैर, आरती ने शाम तक कुछ सोचा और मम्मी जी के पास जाकर बोली, छोले राजमा कढ़ी पनीर तो सब बनाते ही होंगे, तो हम पाव भाजी भल्ला पापड़ी भेलपूरी वड़ा पाव टिक्की गोलगप्पे रखते हैं, मतलब चाट पापड़ी की थीम के साथ। मतलब देख लो, सबको पसंद आना चाहिए। मेरा मजाक ना बने कि ये क्या खिला दिया। मम्मी जी आप कल देखना। अगले दिन, अरे ये ड्राइंग रूम की क्या हालत कर दी। देखिए मम्मी जी, ये चाट पापड़ी का स्टॉल है, ये गोलगप्पे, ये वड़ा पाव, ये टिक्की का। अरे ये सब तो ठीक है, पर पता नहीं सबको पसंद आएगा या नहीं। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं खुद ही सादा खाना बना लेती। तभी आइए आइए, स्वागत है आप सबका। अंदर घुसते ही दरवाजे पर ही आरती ने सबको चाट पकौड़ी के कूपन बांट दिए। सबको लगा सब चाट पकौड़ी के बाजार आ गए। अब तो कोई गोलगप्पे खा रहा है तो कोई वड़ा पाव के स्टॉल के आगे। और हाँ, आरती पूरे सेफ के परिधान में थी। साथ में मदद के लिए उसने भी अपनी एक दो सहेलियां बुला ली। सब लोग आरती की तारीफ करने लगे। ने सपना जी को बोला, ऐसी किटी का आइडिया तो किसी और को नहीं आ सकता था। सच, आपके घर की किटी याद रहेगी। पर एक बात है सपना जी, आप तो वैसे अपनी बहू की बातें भी खूब बनाती हैं। एक ने हंसते हुए कहा, कल सुबह आप ही अपनी बहू को डांट रही थी ना? तो वो मेरी बहू है, मैं उसको जो मर्जी बोलूं, पर हाँ, किसी और को कुछ भी न बोलने दूंगी। जैसे चाट में खट्टी मीठी चटनी डालने से उसका स्वाद चटपटा हो जाता है, वैसे ही हमारा रिश्ता भी है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। सखियों, कहानी हल्की फुल्की जरूर है, पर रिश्तों की खटास और मिठास को दर्शाती है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।